बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। आज 30 सितंबर 2025 सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अरब न्यूज़ की गोल्डन जुबली बानियों के लिए एजाज़ात 50 ज़ुबानों में इजरा का ऐलान कर दिया गया। अरब न्यूज़ जो है उसकी 50वीं सालगिरह के मौके पर उसके बानी बरादरान मोहम्मद और हशाम अली हफीज़ को खसूसी एजाज़ से नवाजा गया। गोल्डन जुबली की तकरीब का एहतमाम रियाद के डीन ऑफ डिप्लोमेटिक कोर की जानब से किया गया था। इस मौके पर अमरीका और बरतानिया में सऊदी अरब के साबिक सफ़ीर शहज़ादा तुर्की अल फैसल ने मारूफ माहिर इक़्तिसादियात और कालम नगार तलत हफीज़ को ट्रॉफ़ी से नवाजा। इस मौके पर शहज़ादा तुर्की के वालिद शाह फैसल के दौर में अखबार के क़याम की याददाश्तों को भी ताज़ा किया। मदीना मुनव्वरा दुनिया के 100 बेहतरीन जो सियाहती मकामात से एक बन गया। दुनिया के नुमाया सियाहती मकामात में मदीना मुनव्वरा ने दुनिया के 100 बेहतरीन पसंदीदा सियाहती मकामात में शुमार कर लिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब की जानब से हर साल 27 सितंबर को मनाए जाने वाले आलमी यौम सियाहत के मौके पर आलमी इदारा यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल की दर्जाबंदी में मदीना मुनव्वरा को पसंदीदा सियाहती मुकाम की लिस्ट में शामिल किया गया। आलमी इदारे की फहरिस्त के मुताबिक मदीना मुनव्वरा ने सऊदी अरब के शहरों में पहला, खलीजी सतह पर 5वां और अरब दुनिया में 6ठा मुकाम हासिल किया है। ये कामयाबी उसकी रूहानियत, तारीख और सकाफत को यकजा करने के अलावा आलमी हैसियत की अक्कासी भी करती है और सऊदी अरब की उन कोशिशों को ज़ाहिर करती है जो टूरिज़्म के शोबे को तरक्की देने के लिए विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक जो है वो की जा रही है। मदीना मुनव्वरा कई तारीखी और सकाफती मकामात का हामिल है, जिनमें तारीखी मकामात के अलावा अजायब घर भी शामिल हैं जो इस्लाम और मदीना मुनव्वरा की तारीख को साइंसी और जदीद अंदाज में पेश करते हैं। उसके साथ ही खित्ते में कई जदीद तरक्याती मनसूबे जारी हैं जो जदीद सहूलतों को सकाफती पहलुओं के साथ जोड़ते हैं। इसके अलावा कई जदीद पुरकशिश तफरीही मकामात भी उभर रहे हैं। सऊदी अरब के कानून मेहनत में ख़वातीन मुलाज़मीन के हकूक़ क्या हैं? सऊदी अरब में फैमिली अमूर की कौंसिल ने वजारतों और हुकूमती और प्राइवेट इदारों पर जोर दिया है कि सऊदी अरब के मंजूर शुदा कवानीन मेहनत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। उकाज़ अखबार के मुताबिक कौंसिल ने कहा कि खानगी अमूर और पेशा वाराना ज़िंदगी में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि कारकुनों को ऐसा माहौल फराहम किया जाए जो मुआशरे के इस्तेहकाम में मुआवन साबित हो। कौंसिल की जानब से फैमिली अमूर के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कानून मेहनत की उन शिकों की जानब तवज्जो दिलाते हुए कहा गया कि कानून के मुताबिक मुलाजमत पेशा ख़वातीन के हकूक़ की वजाहत मौजूद है, जिसके मुताबिक ज़चगी के मौके पर खातून को पूरी सैलरी के साथ 10 हफ्ते की छुट्टी मिलना उसका हक है, जिसका शेड्यूल उसकी मर्ज़ी के मुताबिक मुकर्रर किया जाएगा। ज़चगी के हवाले से कानून की शिक नंबर 151 के मुताबिक छुट्टी का तयन करना खातून की मर्ज़ी पर होगा कि वो 10 हफ्तों की छुट्टी को मुख्तलिफ औकात में तकसीम कर सकती है अपनी सहूलत के मुताबिक। वर्किंग वूमेन को कानून की शिक नंबर 154 में यह भी राहत दी गई है कि वो विलादत के बाद रज़ात के लिए एक दिन में 1 घंटे छुट्टी हासिल कर सकती है। मर्द कारकुनान के लिए भी कानून की शिक नंबर 113 में ये इजाज़त दी गई है कि वो विलादत के मौके पर 3 दिन की छुट्टी बमाद सैलरी हासिल करें। याद रहे, सऊदी अरब में सोशल इंश्योरेंस के जनरल इदारे की जानब से हुकूमती और प्राइवेट शोबे में मुलाजिम ख़वातीन को ज़चगी के मौके पर इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत 3 महीने की औसत जो उजरत है अदा किए जाने के कानून पर इस साल से अमल दरामद किया गया है। सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस पॉलिसी के हवाले से शाही कानून की मंजूरी 2 जुलाई 2024 को दी गई थी। कानून की शराइत के मुताबिक ज़चगी अलाउंस वलादत के फौरी बाद से 3 माह तक अदा किया जाएगा, जो 100% माहाना सैलरी के बराबर होगा। अलाउंस में 1 माह के लिए मशरूत इजाफा मुमकिन है अगर नौमौलूद बीमार या माजूर हो तो। स्टार फुटबॉलर बेंज़ेमा अल इत्तेहाद को क्या खैरबाद कहेंगे? फ्रांसीसी स्टार फुटबॉलर करीम बेंज़ेमा ने अपने मुस्तकबिल के हवाले से हतमी फैसला कर लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक स्टार फुटबॉलर ने इत्तेहाद क्लब की इंतजामिया को आगाह कर दिया कि वो अपना मुआहदा तजदीद नहीं करना चाहते और यूरोप वापसी की तैयारी कर रहे हैं। बाखबर ज़राए ने कहा कि बेंज़ेमा फ्री ट्रांसफ़र के जरिए जाने का मंसूबा बना रहे हैं, जबकि पुर्तगाली क्लब बेनफिका और उसके कोच जोसे मोरिनियो उन्हें हासिल करने में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। बेंज़ेमा का अल इत्तेहाद के साथ मुआहदा जून 2026 में ख़त्म होना है, ताहम करीबी ज़राए का कहना है कि वो जनवरी में ही रुखसत हो सकते हैं अगर किसी यूरोपीय क्लब के साथ हतमी मुआहदा तय पा गया। अल इत्तेहाद की इंतजामिया फ्रांसीसी स्ट्राइकर का मुआहदा तजदीद करके फ़नी इस्तेहकाम बरकरार रखना चाहती थी, मगर खिलाड़ी के इस फैसले ने क्लब को आइंदा ट्रांसफ़र विंडो से पहले मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर दिया है। सऊदी अरब में हरूब कैंसिल कराने के लिए खसूसी मोहलत दे दी गई, शराइत क्या हैं?
सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने हरूब कैंसिल कराने के लिए ख़ुसूसी मोहलत का ऐलान किया है। दी जाने वाली मोहलत से वो कारकुन फ़ायदा उठा सकेंगे जिनका हरूब ऑटोमेटिक या कफील के ज़रिए दर्ज हुआ है। औकात के मुताबिक वज़ारत मेहनत की जानब से हरूब की दुरुस्तगी की मुहिम का आगाज़ 18 सितंबर 2025 को किया जा चुका है। मुहिम का मकसद सऊदी अरब में लेबर मार्केट को मुनज़्ज़म करते हुए आजिर और अजीर के मबैन ताल्लुकात को मुस्तहकम और फ़रीक़ैन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। वज़ारत का कहना है कि ये मोहलत मुख्तलिफ नौइयत के केसेस के लिए मुफीद होगी जिनमें वो कारकुन जिन्हें उनके पुराने कफील ने 60 दिन की मोहलत दी किसी दूसरी जगह एग्रीमेंट कर सकें और वो उसमें नाकाम रहें, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए उनका हरूब फाइल हो गया। ऐसे कारकुन जिनका पुराना तस्दीक शुदा मुआहदा ख़त्म या मनसूख हो गया और वह मुकर्रर मुद्दत के दौरान किसी दूसरी जगह मुलाजमत का मुआहदा हासिल करने में नाकाम रहे हों, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ारत के मुताबिक ऐसे कारकुन की जिनका हरूब ऑटोमेटिक सिस्टम के इतलाक़ से पहले फ़ाइल हुआ है, उनके लिए भी इस मोहलत से फ़ायदा उठाने के लिए टाइम है। इस दौरान अपने लिए जॉब ढूंढें और अपने स्टेटस को कानूनी बना लें। वज़ारत की जानिब से मोहलत से इस्तिफ़ादा करने की शराइत मुकर्रर की गई हैं, जिसके तहत नए कफील के लिए ज़रूरी होगा कि वो कारकुन की साबका वर्क परमिट की बाकी शुदा फ़ीस अदा करे। दूसरी और अहम शर्त के मुताबिक काम से गैर हाज़िरी रजिस्टर होने या मुआहदा मुलाजमत ख़त्म होने से पहले कारकुन कम अज़ कम 12 माह मुसलसल सऊदी अरब में मौजूद रहा हो। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में कानून मेहनत में काफ़ी तब्दीली की जा चुकी है। बेशतर अमूर को डिजिटलाइज किया गया है, जिसका मकसद आजर और अजीर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और काम के माहौल को बेहतर बनाना है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कीवा पोर्टल के ज़रिए कारकुनों के जो मुआहदे हैं उनको रजिस्टर किया जाता है। मुआहदे सालाना बुनियाद पर तजदीद किए जाते हैं। वर्किंग एग्रीमेंट ना होने की सूरत में कारकुन को जो 60 दिन की जो है मोहलत दी जाती है, इस दौरान वो कोई बेहतर मुलाजमत तलाश करके मुलाजमत का मुआहदा कीवा पर अपलोड कर सकता है, जिसके बाद उसका स्टेटस कानूनी तसव्वुर किया जाता है। कीवा पोर्टल पर मुलाजमत के एग्रीमेंट की तस्दीक के लिए दी गई 60 दिन की मोहलत ख़त्म होने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से कारकुन का हरूब फाइल कर देता है, जिसके बाद कारकुन की फ़ाइल ब्लॉक हो जाती है और उसे कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। 19 मिलियन खलीजी टूरिस्ट सालाना GCC ममालिक के दरमियान सफ़र करते हैं, जिसमें सऊदी अरब सबसे आगे है। GCC के मुल्कों में टूरिज़म के शोबे ने 2024 में गैर मामूली जो शरह नमू रिकॉर्ड की है और GDP में इस शोबे की इजाफी कदर 247.1 बिलियन डॉलर तक बढ़ गई है और जो कि 2019 के मुकाबले में 31.9% जो है वो ज़्यादा है। GCC में सियाहत, पायदार तरक्की और तब्दीली का एक गेटवे के उन्वान से रिपोर्ट जारी की गई है। टूरिज़म खलीजी मईशतों का एक अहम मुहर्रक और रोज़गार पैदा करने का एक अहम ज़रिया बन चुका है और रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 2024 में GCC मुल्कों के दरमियान सफ़र करने वाले खलीजी टूरिस्ट की तादाद 19.3 मिलियन तक पहुँच गई, जो खित्ते में आने वाले कुल बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट का 26.7% है। सऊदी अरब खलीजी टूरिस्ट का जो है खैर मकदम करने में सबसे आगे हैं। इसके मेगा प्रोजेक्ट जैसे कुदिया, न्योम, बहरा अहमर प्रोजेक्ट, रियाद सीज़न जैसे बड़े तफरीही प्रोग्रामों के अलावा एंटरटेनमेंट के लिए बहुत से जो है और मौके यहाँ पर मौजूद हैं। टूरिज़म के शोबे ने जो है बहुत सी जॉब्स पैदा की हैं और इसके अलावा जो GDP है उसकी ग्रोथ में भी एक अहम हिस्सा सऊदी अरब के अंदर डाला है। रफ्तार की हद से तजावुज़ आपकी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी ख़तरे में डालती है, महकमा ट्रैफिक ने खबरदार कर दिया। महकमा जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने इस बात पर जोर दिया कि सड़कों पर रफ्तार की हद से तजावुज़ के खतरे से खबरदार करते हुए कि ये जो संगीन ट्रैफिक हादसात की एक बड़ी वजह है। एक आगाही अलर्ट में ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने वजाहत की कि हद रफ्तार से तजावुज़ न सिर्फ ड्राइवर की हिफाजत के लिए ख़तरा है बल्कि दूसरों की ज़िंदगियों को भी ख़तरे में डालता है। महकमे ने इंसानी और जो है माली नुकसानात को महदूद करने के लिए ट्रैफिक के ज़वाबित पर अमल करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। रियाद बसों पर 3 नए रूट्स दस्तयाब होंगे। रियाद मेट्रो के बड़े रास्तों से मुंसलिक होने वाले रियाद बस नेटवर्क जो है उसमें नए रूट्स मुतारिफ करवाए गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि नए रूट्स में रूट 954 शामिल है, जो अल नसीम स्टेशन के ज़रिए जो है ऑरेंज और पर्पल जो ट्रेन के रूट्स पर काम करता है, और रूट 956 और 957 जो हसन बिन साबित स्टेशन जो स्ट्रीट स्टेशन है उसके ज़रिए ऑरेंज ट्रेन के रूट पर काम करता है। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर आज पैसे भेजने के लिए रियाल रेट के बारे में। पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये 22 पैसे, STC पे 74 रुपये 24 पैसे, तहवील राजी 74 रुपये 20 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये 52 पैसे, मनीग्राम 74 रुपये 30 पैसे, इंजाज बैंक 74 रुपये और 24 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक 23 रुपये 18 पैसे, STC पे 23 रुपये 22 पैसे और तहवील राजी 23 रुपये 17 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 23 रुपये 30 पैसे, मनीग्राम 23 रुपये 23 पैसे, इंजाज बैंक 23 रुपये 25 पैसे।
یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.